आपने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद से गुस्सा ईरान अब कच्चे तेल के जरिए पूरी दुनिया को परेशान करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हालात खराब कर दिए हैं और क्या अब इस युद्ध को रोकने की एक ही इलाज है और वो है खामेनेई शासन का अंत। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यही सोचते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध का अंत खामेनेई के अंत के साथ ही होगा और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को फिर से महान बनाने के लिए खामेनेई शासन का खत्म होना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में उनका कहना था कि ईरान को मिगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन फॉर्मूले पर बढ़ना चाहिए। अब तक वो मागा कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब ईरान को महान बनाने की राह पर चल पड़े। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजनीतिक रूप से शायद सत्ता परिवर्तन शब्द ठीक नहीं है, लेकिन ईरान का मौजूदा शासन उसे महान नहीं बना सकता। इसीलिए क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए? इस सवाल ने अमेरिकी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले कहा था कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने जैसा कहा था वैसा किया भी। उसने परमाणु बम बनाए जाने के संदेह के आधार पर 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए, उसे तबाह किया। अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी अली खामेनेई के तख्ता पलट करवाने की बात खुलकर कह रहा है। तो सुना आपने जेडी वैंस को। वैसे अमेरिका की यह नीति जानी पहचानी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका जिस देश का कल्याण करना चाहता है उस देश का बंटाधार करके ही लौटता है। वो शांति लाने के नाम पर युद्ध में कूद जाता है और फिर उस देश का जो हाल होता है, कहा जाता है सत्यानाश करके ही लौटता है। अब हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां अमेरिका ने शांति का यह सत्यानाशी फॉर्मूला लगाया था। पहला उदाहरण अफगानिस्तान। 2001 से लेकर 2021 तक उसने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर उसी तालिबान को सत्ता सौंपकर लौट गया। और जो तबाही उस वक्त मची थी, जो लोग अमेरिका के लिए वहां पर जासूसी करते थे, उनकी जो हालत हुई थी, कोई विमान से लटक के मरा, कोई कहीं जाकर गिरा, बड़ी बड़ी तादाद में उन्हें अमेरिका पहुंचाना पड़ा ताकि उनकी जान बच सके। उनमें से कई मारे भी गए। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं पर अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को सबसे बड़ा इशू बना गया और ये दावे करता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जब वो लौटा तब भी अफगानिस्तान के हालात नहीं बदले। आर्थिक रूप से वो और ज्यादा कमजोर हो गया है। आज भी महिलाओं का शोषण वहां पर होता है, उनके अधिकार नहीं के बराबर है। दूसरा उदाहरण इराक। साल 2003 में रासायनिक हथियार होने का आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, जिसको मिटाना जरूरी है वरना इराक पूरी दुनिया को मिटा देगा। यह बात अमेरिका ने कही। उस वक्त भी अमेरिका का एक ही उद्देश्य था, इराक का कल्याण, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट, दुनिया को बचाना। 2011 में यह जंग खत्म हुई तब इराक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, वहां पर पूरी तरह से अनस्टेबल, आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद। इराक में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन मजबूत हुए, जिससे बड़े पैमाने पर वहां हिंसा। तीसरा उदाहरण लिबिया। साल 2011 में अमेरिका ने नेटो सेनाओं के साथ मिलकर लिबिया पर हमला कर दिया। इस हमले का मकसद भी मुअम्मर गद्दाफी के शासन को उखाड़ फेंकना था। आज की स्थिति यह है कि लिबिया आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, वहां राजनीतिक अस्थिरता है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी। चौथा उदाहरण है सीरिया। साल 2014 में अमेरिका ने सीरिया में युद्ध छेड़ दिया था। यह युद्ध सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के खिलाफ था, आईसिस के खिलाफ। अमेरिका का मकसद अबू बकर अल बगदादी का खात्मा और सीरिया का लोकतंत्र फिर से स्थापित करना। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद बगदादी को मारा गया। लेकिन सीरिया आज भी गृह युद्ध में उलझा है। आज भी वहां पर कई छोटे बड़े कट्टरपंथी संगठनों का राज है। चारों देशों की स्थिति आज पहले से ज्यादा खराब है। अफगानिस्तान एक ऐसा उदाहरण है जहां स्थितियां कुछ जरूर बदली हैं, लेकिन सीरिया, लिबिया, इराक के हालात ये हैं कि लोग वहां से पलायन करके दूसरे देशों में रह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अब ईरान में सत्ता परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा का नारा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इराक, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? इस सवाल का जवाब हमारा अगला विश्लेषण है।
आज के दौर में ईरान पर हमला करके उसकी सत्ता को पलट देना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास ईरान के तख्ता पलट का अनुभव है। वो पहले एक बार ऐसा ईरान में कर चुका है। साल 1953 में अमेरिका ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत ईरान में तख्ता पलट करवाया था। उस समय अमेरिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाकर ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को शासन दिलवाया था। लेकिन 1979 जिसके बाद ईरान में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ा, जिससे अमेरिका विरोधी विचारधारा आई, जिसने ईरान की राजनीति ही पूरी तरह से बदल दी। इसके बाद से ही ईरान में अमेरिका का दखल पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी के बाद से अली खामेनी ईरान में आयतुल्लाह यानी सबसे बड़े इस्लामिक धर्म गुरु बन गए, जिसके बाद सर्वोच्च शक्ति थी। मौजूदा दौर में ईरान को रशिया और चीन का समर्थन हासिल, और अगर अमेरिका ने तख्ता पलट की कोशिश की तो रूस, चीन अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। इसके अलावा मौजूदा दौर में सैन्य अभियान के जरिए खामेनी का तख्ता पलट लगभग नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईरान की सैन्य शक्ति और भौगोलिक परिस्थिति, तो वो भी देख लीजिए। ईरान के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। ईरान के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान को कुछ आतंकी संगठनों का भी समर्थन हासिल है, और मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। ईरान ने उन्हें खड़ा किया है, ईरान उन्हें पैसे लड़ा के देता है, और वो बदले में ईरान के इशारे पर जहां हमला करना हो करते हैं। हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती, ये तमाम आतंकवादी शामिल, एक तरह से उसकी मिलिट्री पावर में ही जोड़ लीजिए। किसी भी देश पर कब्जा करना या सत्ता परिवर्तन के लिए जमीन पर उतरना जरूरी है। अगर अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है तो इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि अगर ईरान के आम लोग ही वहां के सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं और तख्ता पलट कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिका ऐसा चाहता है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन इराक, सीरिया, लिबिया की तरह ईरान को भौगोलिक स्थिति उसे दुश्मनों के जमीनी हमलों से बचाती रही है। ईरान 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, उसके एक तरफ से समंदर है। तुर्कमेनिस्तान सीमा पर पहाड़ी इलाका है, जिससे आगे बढ़ने पर कवे रेगिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान सीमा पर पहाड़ है, फिर आगे बढ़ने पर लुत रेगिस्तान है। पाकिस्तान सीमा पर आइए तो इधर ईरान का रेगिस्तानी इलाका है। तुर्की और इराक सीमा पर पहुंचे तो वहां ऊंचे पहाड़ है। इसके अलावा ईरान एक सीमा पर आप देख ही रहे, ईरान के समंदर है। इधर किसी भी देश में तख्ता पलट के लिए वहां के सत्ता विरोधी लोगों का समर्थन हासिल करना सबसे जरूरी है। सैनिकों की मदद से किसी देश पर कब्जा करना, वहां की मौजूदा सरकार को गिराना नामुमकिन है। यूक्रेन युद्ध में हम ये पिछले 3 साल से देख रहे हैं। रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। ठीक वैसे ही अगर आज अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर भी दें तो ईरान को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल टास्क होगा। हालांकि अमेरिका को कुछ समर्थन भी मिल रहा है। तो रेजा शाह निष्कासित प्रिंस है, जिनका परिवार एक वक्त पर यहां सत्ता में था, और वो खुलकर इस रिजीम के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन लोगों का कितना साथ मिलेगा और क्या वाकई रिजीम चेंज में उनके हाथों में सत्ता आएगी, अभी बहुत दूर की कौड़ी है।